हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसे कि आप जानते हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इन क्लासेस में, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर टाइम एंड वर्क के जैसा ही है तो बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 जरा स्टार्ट करेंगे। पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या कह रहा है? कह रहा है पाइप ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी एक 780 लीटर क्षमता की टंकी को 8 से ही 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, इस बार काम भी अलग अलग कराना है, अलग अलग समय में हो रहा है। तो यहाँ पे ना तो आपको टाइम सेम दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेशो वगैरह नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा एफिशिएंसी आ जाएगी निकल के, और उसमें से और फिर उन एफिशिएंसीज को ऐड करके हम क्या करेंगे, ये काम खत्म करेंगे इसका। चलिए देखिए, ए के लिए उसने क्या बोला है। ए जो भरता है, देखो हम सीधा क्षमता पे काम करते हैं, ठीक है। दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। कह रहे हैं कि 350 जो लीटर पानी भरेगा, 350 लीटर पानी भरेगा, ये कितने टाइम में भर रहा है? टाइम है आपका 3.5 मिनट, ठीक है। और ये इतना लीटर है, तो एफिशिएंसी ये आपको दिया गया है कि इतना क्षमता है टैंक की, जिसको कितने देर में भर रहा है? 3.5 मिनट। 3 से ही 1/2 लिखा है, तो मैंने 3.5 मिनट लिख लिया है, ठीक है। या फिर आप इसको एक काम करिए, इसको फ्रैक्शन में कर लो। 3.5, 3 से ही 1/2 लिखा है ना ये, तो इसको क्या लिख सकते हो? 3 दूनी 6 1, 7/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप 7/2 लिख लो। तो ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 से जाएगा, 7 पंजे 35 और 0, और 50 दूनी 100 लीटर प्रति मिनट। ये इसकी क्या है? टैंक ए की क्षमता है। ऐसे ही टैंक बी की भी करेंगे। टैंक बी की क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना पानी भरेगा, कितना पानी भर रहा है? 780 लीटर। कितनी देर में भर रहा है? ये भर रहा है आपका 8 से ही 2/3 मिनट में। तो इसकी भी फ्रैक्शन बनाओ, सिंपल फ्रैक्शन बनाओ इसकी। 8 या 24 और 2 26/3। तो ये 26/3 लिखेंगे। 3 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 26 दूनी 52, 26 तिया 78, और 0 से 0, और 30 तिया 90। तो बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 90 लीटर प्रति मिनट, ये आ जाएगी। इसमें ऐसा ही करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगा। कभी आप सोचो कि रेशो से करें, होगा जबरदस्ती रेशो नहीं लगाना है, ठीक है। अब ए प्लस बी की क्षमता देखिए कितनी है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ये तो भर रहा है 100 लीटर प्रति मिनट, ये भर रहा है 90 लीटर प्रति मिनट। अगर हम दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो ये 100 और ये 90, तो कुल मिला के कितना भरेगा? 100 + 90 बराबर 190 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें कहा गया है कि 1615 लीटर क्षमता का टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो, 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल इंटीजर वैल्यू है और 2 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो जैसा आपको दिखाई भी दे रहा है कि टैंक की क्षमता कितनी है? 1615। काम कितना कराना है? इतने लीटर पानी भराना है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों की क्षमता कितनी है मिला के? 190। तो 0 तो बाद में आ नहीं रहा, तो इसका मतलब कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं, आएगा तो फ्रैक्शन में ही, पहले दूसरे में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए, आपको क्या करना है, ए व बी को लगा समय बराबर 1615 बटे इनकी क्षमता कितनी है? 190 लीटर प्रति मिनट। देखो, ये लीटर, ये मिनट तो ऊपर चला जाएगा गुना में, लीटर से लीटर कट जाएगा। ये मेजरमेंट यूनिट भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है, ठीक है। चलिए देखिए, 19 से भाग हो रहा है क्या? 19 से भाग हो रहा होगा, क्योंकि उनमें फ्रैक्शन में आपको दिखाई दे रहा है वहां पे 2 है, तो ये 19 से भी भाग होगा। 19 अट्ठे 152, बचा कितना? 9 और 5, 19 पंजे 95, ठीक है। ये यहाँ पे अभी 10 रह गया है, तो ये कितना आ गया आपका? 85/10, मतलब क्या? 8.5 मिनट, या 8 से ही 1/2 मिनट, कुछ भी आप यहाँ पे जो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको सही लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है।
आपको कब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए जरा आप। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो ले आऊंगा। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको क्या किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो सब मैं आपको प्रैक्टिस क्लास में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस आप टॉपिक को समझो, टॉपिक की लैंग्वेज समझो, और पेपर में कितना लिखना है बस उतना हम प्रैक्टिस में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टंकी को क्रम से 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। इस बार काम करने की डायरेक्शन क्या है, खाली करने की डायरेक्शन है। चलिए अभी और देखते हैं, पहले आगे कभी भरना ही हो डायरेक्शन। कह रहा है पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक 5/6 भरी हुई है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इस बार काम करने की डायरेक्शन क्या है, काम खाली, टंकी को खाली करने की डायरेक्शन में। तो जो टंकी भरेगी तो वो काम क्या होगा, एक्स्ट्रा काम में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार आपको क्या करना है, जो टंकी को भरेगा उसके काम, वो काम आपको फालतू करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी खाली करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, टंकी है हमारे पास ए और बी, ये क्या कर रही है, खाली करने वाली है, ठीक है। तो भरने वाली को फिल से लिख सकते हैं या सी लिख लो, चलो ठीक है। ये फिलिंग टैंक है, ये फिलिंग पाइप है। चलिए देखिए कितने कितने समय में, 18 घंटे, 24 घंटे और ये 36 घंटे में भरेगा। तो यहाँ पे हम टैंक की क्षमता निकाल सकते हैं। टैंक की क्षमता, इन सबका एलसीएम क्या आ सकता है, देखो 36 सबसे बड़ी संख्या है तो इसका कोई मल्टीपल देखेंगे। 36 24 से भाग हो रहा है क्या, 18 से तो भाग हो जाएगा 36, लेकिन 24 से भाग नहीं हो रहा है, तो 36 तो एलसीएम है नहीं। 36 का दूसरा मल्टीपल क्या है, 72 है। क्या 72 18 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। जब 36 ही भाग हो गया 18 से, तो 72 तो जरूर भाग होगा। तो काम अब 18 के लिए नहीं देखना है, 24 के लिए देखना है। तो 24 दूनी 48, 24 या 72, जी हाँ ये भाग होता है इससे। तो फिर टैंक की क्षमता कितनी हम लेंगे, 72 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो इतना हमें काम कराना है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है टैंक जो है वो 5/6 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, टैंक 5/6। तो 5/6 ऑफ टैंक बराबर, तो 72 गुना 5/6, 6 से जाएगा 12 बार, तो मतलब 60 यूनिट। तो ये आपसे काम कराना है, ठीक है। ये वो है जो आपको दिया गया है कि टैंक इतना भरा हुआ है अभी। चलिए ये तो हमारा टाइम था इधर। तो अब हमें क्या करना है, इनकी क्षमता लिखनी है। तो जब हम इनकी क्षमता लिखेंगे तो क्षमता लिखने के लिए क्या करते हैं, जो टैंक की क्षमता है, ठीक है, पाइपों की क्षमता निकालने के लिए टैंक की क्षमता को इनके टाइम से भाग देते हैं। तो 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 4 यूनिट, 24 तिया 72, 3 यूनिट, और 36 दूनी 72, 2 यूनिट, ठीक है। ये क्या है, फिलिंग टैंक है, मतलब फिलिंग पाइप है। तो ये तो क्या करेगा, काम को बढ़ाएगा। यहाँ पे 4 + 3 a + b कितना है, a + b मिलके कितना काम करते हैं, 4 + 3 7 काम करते हैं। और ये क्या करेगा, जब भर रहा है, क्योंकि भरना उल्टी डायरेक्शन में काम है, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो a + b + c की जब हम बात करेंगे, a + b, या इसको c लिखो क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये कितना हो रहा है, 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि सी की कितनी है, 2 है एफिशिएंसी। तो जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये इस एफिशिएंसी से काम होना है। तो अब देखिए ये क्या टंकी, इसने रिसाव को बंद थोड़ी किया है, नहीं इसने बंद नहीं किया, इसने पूरा टाइम ये काम कराया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी एफिशिएंसी से भाग देंगे। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था इस तरीके का, उसमें क्या था, रिसाव को उसने 1 घंटा बाद बंद कर दिया था। तो इसलिए हमने 1 घंटे का काम, इसका सी जो रिसाव वाला था 1 घंटे का काम को ऐड कर दिया था। तो इस बार क्या है, इस बार तो पूरा साथ ही होना है। तो फिर ये इसी से भाग देना पड़ेगा। तो ए बी व सी को
एक साथ खोलने पर टैंक खाली होने में लगा समय बराबर कितना खाली कराना है, 60 यूनिट, और कितने एफिशिएंसी से होगा, 5 ही से, तो 5 से जाएगा 12 बार, तो कितना हो जाएगा 12, क्या ये घंटे में था या मिनट में था, ये था हमारा घंटे में, तो 12 घंटे लग जाएंगे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कह रहा है एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी द्वारा भरा जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए बहुत आसान सा काम है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एफिशिएंसीज गिवन है। ऐसा हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था। तो एफिशिएंसीज का आपको रेशो दिया है, यहाँ पे आपको रेशो दिया है ए और बी का रेशो, बी और सी का दिया है, ये दो आपको रेशो दिए गए हैं। जब आप इन दोनों से करोगे तो देखिए क्या करोगे, कह रहा है कि पाइप सी बी से 2 गुना तेज है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ये 2 गुना है, इसकी एफिशिएंसी 2 गुनी होगी, मतलब जितना काम बी एक टाइम में करेगा उससे 2 गुना काम सी कर देगा उसी टाइम में। फिर कह रहा है पाइप बी ए से 3 गुना तेज है, तो अगर पाइप ए 1 यूनिट काम करता है तो बी 3 यूनिट काम करता है। तो देखिए यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, इन दोनों को सेम बनाओ, ये 3 है ये 3 है, कोई एक टैंक 2 एफिशिएंसी कैसे लेके बैठ सकता है। तो हम इन तीनों का अनुपात क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो इधर भी 3 से कराओ, तो हो गया बस काम खत्म। ए की एफिशिएंसी 1 होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। ठीक है, और तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस 6, 1 प्लस 3 प्लस 6 बराबर 6 3 और 1 10 यूनिट। ठीक है, अब उसने कहा है सभी मिला के कितनी देर में बनेंगे, 4 घंटे में। ए बी व सी मिलकर 4 घंटे में भरते हैं। तो हम टैंक की क्षमता निकालेंगे यहां से, क्योंकि टैंक की क्षमता देखो टाइम एंड वर्क में अगर हमें टोटल वर्क पता है और जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी पता है तो हम समय बता सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें तीनों की एफिशिएंसी पता है, और अब हमें यहाँ पे टोटल वर्क नहीं पता। टोटल वर्क से मतलब टैंक की क्षमता, अगर हमें ये नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे, तो हमें यहाँ पे टैंक की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो टैंक की क्षमता कैसे बताते हैं, देखो हमें तीनों को एक साथ मिला के पता है 4 घंटे में भरता है, इसके अलावा हमें किसी और का टाइम नहीं पता है, तो हमें इन तीनों की एफिशिएंसी को एक साथ लेके ही ये काम कराना है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितने हैं, 10 है, तो 10 की एफिशिएंसी से ये कितने देर चले, 4 घंटे चले, तो टैंक पूरा भर जाए, तो टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 चौक 40 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि ए को कितना समय लगेगा, तो ए द्वारा टैंक भरने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, कितनी क्षमता है टैंक की, 40 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 से जब भाग दोगे तो कितना देर लगेगा, 40 घंटे ही लग जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, उम्मीद है समझ आया होगा। जिसका टाइम आपको पता है ओरिजिनल टाइम, ठीक है, हम हमेशा टैंक की क्षमता कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल टाइम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। आप पीछे के क्वेश्चंस में भी एक बार देख सकते हो अगर कोई डाउट क्रिएट हुआ हो। तो जिसका हमें समय पता है कि वास्तव में इतनी देर चलेगा तो भरेगा, तो उसकी हमें एफिशिएंसी लेनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था,
ये क्वेश्चन हमारा 15 था, ये नंबरिंग यहाँ पे गलत है। ये हमने 15 नंबर क्वेश्चन किया है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, नहीं ये 15 कैसे किया ये, हाँ हाँ 15 ही क्या है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कह रहा है पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। अभी इसके जैसा एक क्वेश्चन किया है हमने, है ना? हाँ चलो फिर भी कर लेते हैं। कह रहा है ए और बी खाली करने वाले टैंक पाइप हैं और टैंक को क्रम से 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी एक भरने वाला पाइप है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक के 5/18 हिस्से को खाली करने में 80 मिनट समय लगा। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? भर सकता है क्यों पूछा है इसने? अच्छा भरने वाला है ना वो, इसलिए। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये। हमारे पास दो है टैंक, दो पाइप है ए बी और एक पाइप है सी। ये फिलिंग वाला है और ये खाली करने वाले हैं। टैंक को खाली करने का समय बताया, तो काम की डायरेक्शन क्या है? खाली करने की है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से काम करेंगे। चलिए पहले देखिए, ये 6 घंटे में भरेगा, खाली करेगा, और ये 16 घंटे में खाली करेगा। तो इनकी एफिशिएंसीज लिखेंगे यहाँ पे। देखो पहले तो टाइम का रेशो ही लिख लो, कितना आ जाएगा? 3:8 आ जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो भी कितना आएगा? 8:3 आ जाएगा। अच्छा एक चीज दी हुई है यहाँ पे, तीनों को अगर एक साथ खोलते हैं, ए बी सी तीनों को एक साथ अगर खोलते हैं, ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और टाइम कर दिया है खाली करने का, तो इसलिए माइनस का लिखा है इसके साथ। तो ये खाली करने में कितना समय लगाते हैं? 5/18। पहले तो काम लिखो, पहले तो इनका वर्क लिखो। कितना वर्क? 5/18। ठीक है, तो टोटल वर्क तो हमारा है कितना? 18 इनके हिसाब से। और इन्होंने किया कितना है? 5 यूनिट ये इन्होंने किया है। तो टोटल 18 है और डन कितना है? डन है 5 यूनिट। और इसके लिए इसमें कितना टाइम बताया गया है? इसके लिए इसमें टाइम बताया गया है 80 मिनट। देखो 80 मिनट अगर बताया गया है तो 5 यूनिट करने में कितना लगा? 80 मिनट लगा है, तो 18 यूनिट ज्यादा काम करने में कितना लगेगा? इसमें 16 की गुना हुई है, इसमें भी 16 की गुना करा लो। तो 16 अट्ठे 128, 12 हासिल है, और 16 कम 16 और 12 28, 228 यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से। तो ए बी सी की एफिशिएंसी पहले तो हमें लिखनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, इनका ना टाइम ही लिख लेते हैं। चलो, अरे हाँ ये टाइम ही तो है 288 मिनट, ये टाइम ही तो आया है। 5 काम करने में 80 मिनट लगे, तो 18 काम करने में कितना लगेगा? 288 मिनट। तो ये 288 मिनट हो गया। और ये हमें किस में दिए थे? ये घंटे में दिए थे। तो इसके 288 के अगर मैं घंटे बनाऊंगा तो 60 से भाग दूंगा, 4 से भाग जाएगा 15 बार, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। तो क्या किसी और से भाग होगा? बिल्कुल 3 से भाग हो रहा है। 24 या 72 और 3 पंजे 15, 24 बटे ये हो गया 24/5, 24/5 घंटे। ठीक है, तो एक काम करो फिर, इनका ना एलसीएम ही ले लो। इनका क्या करो? एलसीएम ले लो, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। एफिशिएंसीज को ऐसे मत लिखो, इन तीनों की हम लिख लेते हैं यहाँ पे टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 48। तो जब हम इससे भाग देंगे 6 से, तो 6 अट्ठे 48, 16 तिया 48, और 24 दूनी 48, 5 दूनी 10। तो अगर हम देखते हैं तो ये 8 + 3 11 होता है। तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी, ये यहाँ पे क्या है? ये फिलिंग वाला नहीं है, ये ए प्लस बी माइनस सी का है। ठीक है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 11। और यहाँ से अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगी।
1 यूनिट पर आवर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। अब हमें क्या करना था, सी से खाली कराना है, सी से भरवाना है। तो सी को टैंक भरने में लगा समय कितना होगा, टैंक की क्षमता 48, इसकी एफिशिएंसी कितनी है सी की 1 यूनिट, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 48 घंटे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 48 घंटे, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए क्या किया है। हमारे पास टाइम गिवन है, ए 6 घंटे में खाली कर सकता है, बी 16 घंटे में खाली कर सकता है, और तीनों मिला के इतनी देर में खाली करेंगे। बल्कि इनका तीनों का ऐसे नहीं दिया था, इसका दिया था कि टैंक का 5/18। तो हमने क्या किया कि पूरा टैंक को कितनी देर में भर सकता है, हमने वो लिख लिया। ये तीनों मिलकर पूरा टैंक भरेंगे या खाली ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खाली करने के लिए ही आ रहा है और टाइम भी खाली करने का था। तो पूरा टैंक खाली करने में कितना देर लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो फिर हमने यहाँ से एफिशिएंसीज को कंपेयर किया और सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। टैंक की क्षमता कैसे आई, इन तीनों टाइम्स का क्या लिया, एलसीएम लिया। जितनी देर में भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उनकी टैंक की क्षमता हो जाएगी, मतलब वो तो टाइम था। चलिए समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 में कहता है पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 से 2 मिनट 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है और ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। मतलब ए टैंक के भाग को कितने देर में भरेगा, ये पूछा गया है। ए और बी मिलकर क्या करेंगे, 6 से ही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। टैंक ए बी से 3 मिनट अधिक लेता है। तो यहाँ पे आपको ना तो ए का अकेले दिया है ना बी का अकेले दिया है, दोनों का साथ मिला के दिया है और दोनों के टाइम में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए और ए प्लस बी का दिया गया है, तो कितना है ये टाइम, 6 से ही 2/3, इसकी फ्रैक्शन बना लो, 6×18, इसको क्या कर 6×18 दो 20/3, तो 20/3 है। और अगर मैं a माइनस बी को देखूं तो ये कितना है, 3 मिनट है। लेकिन ये तो अधिक लेता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको ए को और बी को लिखो, ए और बी, ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है, तो अगर ये x लेगा तो ये x+3 लेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टैंक की क्षमता निकालना चाहूँ तो टैंक की क्षमता कैसे आएगी, टैंक की क्षमता आएगी हमारे पास इन दोनों का एलसीएम। तो ये एलसीएम क्या होगा, x × x+3 होगा। ठीक है, ये आएगा। अब ये टैंक की क्षमता हमारे पास आई है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसीज लिख सकते हैं वैसे तो। और ये हमारे पास क्या है, 6 से ही 1/2/3। चलिए देखिए, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम क्षमता भी लिख लेते हैं। तो ये खुद रेशो में है तो इनकी एफिशिएंसी x और x+3 आएगी। तो अगर हम टाइम निकालते हैं, देखो टैंक की क्षमता कितनी है, ए व बी साथ में टैंक भरने में समय लेंगे, कितना समय लेंगे, जो टैंक की क्षमता है x सही x × x+3 और बटे में इन दोनों की क्षमता को जोड़ दो, तो x+3, और ये टाइम है कितना, 20/3। अभी निकाला था ना, 6 से ही 2/3 लिख लो, चलो पहले ये है। ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। तो अब हम जब क्या करेंगे, इसको क्या सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा x² + 3x इक्वल टू, अपॉन में भी लिख लो चलो, 2x + 3
और इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे, 20/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बनेगा, ये आएगा 3x² प्लस 9x इक्वल टू 20×2 = 40x प्लस 20×3 = 60। अब दोनों को एक तरफ ले आओ और सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा 3x², ये 40x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 31x आएगा, माइनस 31x, और ये 60 भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये 60 इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 × 3 कितना हो जाएगा, 180। 180 के ऐसे फैक्टर देखिए कि घटा के कितना आ जाए, 31 आ जाए। कोई ऐसा फैक्टर है? करना जरा, जिससे कि ये तीनों सोल्व हो जाए। नहीं तो आपको श्रीधराचार्य का रूल भी पता होगा, क्या है, माइनस करके ही आना था। हाँ, आना तो माइनस करके ही था। x² + 3x 9x। ठीक है, करिए जरा 180 कैसे फैक्टर करो। तो 180 के फैक्टर करेंगे, 2 × 3, 2 × 6, 6 × 18, और 18 दही हो जाएगा, गुना 5 भी होगा, इधर 2 से भी गुना कर लो। तो 3 × 9, 5 × 45 -4, ये तो 41 होगा। 20×2 = 40। ठीक है, 3 × 9, 9 × 36, हाँ 36 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² - 36x प्लस 5x - 60 = 0, ये आया है। तो यहाँ से जब आप 3x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा, x - 12 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ से भी चाहो तो ले लेना, पर आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये आ गया 12। तो आपको क्या निकालना था, ए अकेला टैंक के 1/3 भाग को कितने समय में भरेगा। ठीक है, चलिए मैं इधर कर देता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ी जगह बची है इधर। तो एक टैंक की क्षमता देखिए कितनी है, x × x + 3। तो 12 गुना में 12 + 3, ये तो क्या है, टैंक की क्षमता है। इसका कितना भाग भरना है, 1/3। तो इसका 1/3 मतलब 1/3। और किससे भरवाना है, ए से भरवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है, x है मतलब 12 है, तो 12 से इसको भाग देंगे। ये क्या है, ए को लगा समय या अभीष्ट, ए को लगा अभीष्ट समय। अभीष्ट मतलब होता है रिक्वायर्ड, अभीष्ट समय। तो भाग दे दो, 12 से तो 12 गया, और ये 15 आएगा, 15/3 = 5 घंटे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, टाइम का डिफरेंस दिया होता है, क्लियरली यहाँ पे नहीं गिवन है कि किसी एक का, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक का दिया होता ना तो फिर ये काम आसान हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करिए जरा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल को इससे आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, ये ए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ए यहाँ लिख लो ऊपर। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टैंक को क्रम से 12 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को 2 घंटे में, जो टंकी है वो आपकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया गया, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। तो बहुत आसान है, देखिए क्या करना है। ए बी सी तीनों के बारे में इसको आपने बताया हुआ है, इसने साथ चालू करते हैं तो 2 घंटे में भर जाती है। देखो पाइप है ए,
और बी, एक सी पाइप और है, लेकिन सी का अलग से टाइम नहीं दिया गया है, तीनों को एक साथ मिला के दिया है। तो ए प्लस बी, और सी क्या है, खाली करने वाला है, तो इसको माइनस सी लिख लेंगे। ठीक है, ए में कितनी देर में करता है, 72 मिनट में करता है, और ये 90 मिनट में, और तीनों को मिला के 2 घंटे मतलब 120 मिनट। यहाँ पे आपको मेजरमेंट यूनिट सेम रखनी है, मतलब अगर ये मिनट में है तो ये भी मिनट में, ये घंटे में है तो ये भी घंटे में। अब ये तो मिनट में दिए थे, ये घंटे में, तो हमने क्या किया, इसी को घंटे में बना लिया, क्योंकि इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये क्या है, आपका टाइम है। जब ये 2 से ज्यादा होते हैं, 3 होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, तब आपको टैंक की क्षमता निकालने के लिए, एफिशिएंसी के लिए इनको क्या करना होता है, एलसीएम निकालते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे टैंक की क्षमता, और वो क्या होगी, इनका एलसीएम होगी, इन तीनों का एलसीएम। देखिए ये क्या है, ये 9 गुना 8 है, ये क्या है 9 गुना 10 है, और ये क्या है, ये है आपका क्या, 9 और 8 के उसमें आएगा, हाँ 15 अट्ठे आ जाएगा, 15 गुना 8 है। देखिए 8 यहाँ से पहले आपको 9 लिखना है, यहाँ पे 9 गुना, यहाँ से 8 लो, 8 आ गया। अब 9 तो पूरा आ गया, इस 8 में इसका 2 आ गया, तो यहाँ से 5 बचा है। ठीक है, ये 8 यहाँ पे पहले से ही आ चुका है, इस 15 को आप क्या लिखोगे, 5 गुना 3 लिखोगे, तो 3 तो इस 9 में आ चुका है, 5 नहीं आया, तो दोनों जगह से 5 ले लो, तो 5 से यहाँ पे गुना करा लो। 8 पंजे 40 और 4 नम 36, तो 360 यूनिट क्या हो गई, टैंक की क्षमता हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने लीटर में इसलिए नहीं लिखा है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और ये हमारे माने हुई है। ठीक है, ये हमने मान रखा है, जिससे हमारी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना जाए। अब कह रहा है, हाँ अभी क्या कहेगा वो, अभी तो हमें पहले इसको टैंक की क्षमता भी निकालनी है, तो पहले टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि क्या आ चुका है, टैंक की क्षमता आ गई है, तो हम इन तीनों पाइप्स की भी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी भी लिख लेंगे। 72 से इसको भाग दोगे तो देखो, 72 में 5 की गुना करोगे तो 360 आएगा, 90 से इसे भाग दोगे तो 9 चौक 36, 0 से 0 जाएगी, और 12 से भाग 0 से 0 गई, 12 तिया 36। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं a प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, 5 प्लस 4 बराबर 9 है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, ये खाली वाले करने वाले टैंक ने क्या कर दी, कम कर दी, तीनों को साथ खोलने पे। तो कितनी कम हो रही है, देखना 9 से कितनी कम हो रही है, 6 कम हो रही है। तो ऑब्जर्व करोगे तो कितना माइनस करें, 9 में से 6 माइनस करें, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 6 आ गई है, 6 यूनिट। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया, फिर बंद करके सी को चालू किया। तो अगर ए और बी को 12 मिनट चलाओगे, ये सब मिनट में था, अगर ए और बी को 12 मिनट चलाओगे तो कितनी टंकी भर जाएगी, 12 गुना 5 प्लस 4 9। ठीक है, इतना काम खाली कराना है, उल्टी डायरेक्शन में कराना है, किससे कराना है, सी से कराना है। ठीक है, तो सी को कितनी देर चलाएं, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, हमें नहीं पता कितनी देर चलेगा, और यही उसने क्या किया है, पूछा है। तो 6 से जाएगा 2 बार, 9 और 5 14, और 14 दूनी 28, तो टाइम कितना आ गया, 28 मिनट। तो अगर आप 28 मिनट इसको चला देंगे, 28 ही आएगा क्या, अरे 9 कैसे कर दिया, ये 5 प्लस 4 था भाई, कुल मिला के 9 बनेगा, तो ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 मिनट में क्या होगा, ये जो आपका पाइप सी है इस टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या किया है हमने, 12 मिनट जितना काम हमें कराना है, जितना काम क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये वैल्यू है, 12 मिनट चलेगा ए और बी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5 प्लस 4, इस क्षमता से, तो इतना काम हो जाएगा कि ये काम किससे कराना है, सी से कराना है। तो सी 6 की एफिशिएंसी चलता है, कितने समय चलेगा ये हमें फाइंड करना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, तो एक और क्लास लगेगी, बस इसको हम खत्म करेंगे। छोटी छोटी क्लासेस में इसलिए कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से समझ पाए, और ज़्यादा मतलब टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, और आप अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ें, आपकी भी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।